Good morning, students. Today I will further continue the revision of first chapter of history. Throughout this period, there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in others. इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। चेंज इन देयर हैबिटेट forced many forest dwellers to migrate. पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। Others started tilling the land and become peasants. कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। These new peasant groups gradually began to be influenced by regional markets, chieftains, priests, monasteries एंड टेम्पल्स। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। दे बिकम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords. वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। As a result, significant economic and social differences emerged amongst peasants. Some possessed more productive land, others also kept cattle, and some combined artisanal work with agricultural activity during the lean season. As society become more differentiated, people were grouped into jatis and some castes and ranked on the basis of their backgrounds and their occupations. परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी। कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या
नीचा दर्जा दिया जाने लगा। रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर, influence and resources controlled by members of the jati. The status of the some jati could vary from area to area. ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जात विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे और एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। जातिज formed their own rules and regulations to manage the conduct of their members. अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। These regulations were enforced by any assembly of elders described in some areas as the जाति पंचायत। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। But jatis were also required to follow the rules of their village. Several villages were governed by a chieftain. Together they were only one small unit of a state. लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था और इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिला करके वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। रीजन एंड एम्पायर, क्षेत्र और साम्राज्य। लार्ज स्टेट्स लाइक those are Chols chapter 2, Tughlaq chapter 3 और Mughals chapter 4 encompassed many regions. अध्याय 3 या मुगल अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। ए संस्कृति प्रशस्ति, सी चैप्टर 2 फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ प्रशस्ति। प्रशस्ति द दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 to 1287 explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal in the east of Ghazni, Gazana, in Afghanistan in the west and included all of South India. दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, जिनका शासन 1266 से 1287 तक था, की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति, यानी प्रशस्ति के उदाहरण के लिए आप अध्याय 2 देखें, में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है
जो पूर्व में बंगाल यानी गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी यानी गजन तक फैला हुआ था और जिसके संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, गोड्डा, गौड़, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात apparently fled before his armies. गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उनकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। हिस्टोरियंस रिगार्ड दीज एज exaggerated claims of conquest. At the same time, they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent. इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। By 700 many regions already possessed distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics. सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थीं। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इन चैप्टर 9। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। दे वर आल्सो एसोसिएटेड with specific ruling dynasties. ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़े हुए थे। There was considerable conflict between these states. इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थीं। Occasionally dynasties like the Cholas, Khiljis, Tughlaqs and Mughals were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse regions. कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। Not all these empires were equally stable or successful. ये सभी साम्राज्य
समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। कंपेयर फॉर एग्जाम्पल टेबल 1 इन चैप्टर 3 and 4. What was the duration of rule of the खिलजी and मुगल डायनेस्टीज? उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। खिलजी और मुगल वंश के शासन कितनी कितनी अवधि तक चले। When the Mughal Empire declined in the 18th century, 18वीं सदी में मुगल re-emergence of regional states, but years of imperial and regional rule had altered the chapter of the regions. फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उसने क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them. उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस महाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। दिस वाज apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realms of governance, the management of the economy, allied cultures and language. इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान हैं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। Through the 1000 years between 700 and 1750, the character of the different region did not grow in isolation. सन 700 से लेकर 1750 के बीच 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। These regions left the impact of larger pan-regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थीं, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। The thousandth year of history that we are
exploring witnessed major developments in religious tradition. इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं उनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए. People's belief in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective. दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था. Collective belief in a supernatural agency reason was often closely connected with the social and economic organization of local communities. किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी. As the social worlds of these groups altered, so too did their beliefs. जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इन आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया. थैंक यू.